बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि ईरान ने इजरायली जंग में ख़तरनाक तरीन बहरी बेड़ा उतार दिया। इसराइल को टुकड़ों में तकसीम करने की तैयारियां मुकम्मल। ईरान और सऊदी अरब का राब्ता। ईरान ने कई मिज़ाइल हाई अलर्ट पर लगा दिए। वीडियो के तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने इजरायली जंग में ख़तरनाक तरीन जंगी बेड़ा उतार दिया। समंदरों से इसराइल पर हमला करने का ऐलान। इसराइल को टुकड़ों में तकसीम करेंगे। ईरान का इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग। हमास को मुबारकबाद। हमास की भरपूर हमायत का ऐलान। ईरान का सऊदी अरब से रब्ता। सऊदी अरब ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाने का तहैया कर लिया। ईरान के ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल हाई अलर्ट पर लगा दिए गए। तफसीलात के मुताबिक इसराइली हमले का तबाह कुन जवाब देंगे। इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो इसका मुंह तोड़ और तबाह कुन जवाब दिया जाएगा। तेहरान ने इसराइल को मुसलसल धमकियों के बाद ख़बरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरान का कहना है कि फ़लस्तीनियों की जानिब से उठाए गए इक़दामात 7 दहाइयों के जाबिराना कस्बे और नाजायज़ सेहोनी हुकूमत के घिनौने जराइम के ख़िलाफ़ जायज़ दिफा है। गज़ा में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर ईरान व इराक़ ने OIC में हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया, जबकि अरब लीग का इजलास बुध को होगा। कतर की सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों की तबादले के बातचीत का इंकशाफ हुआ है, ताहम इसराइल ने उसकी तरदीद की है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि फ़रीक़ैन से मुसलसल राब्ते में हैं। खून रेज़ी रुकवाना और तनाज़े का फैलाव रोकना अव्वलीन तरजीह है। रूस ने इसराइल के मामले में मगरबी ममालिक की पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सरबराह अरब लीग से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा है कि खून रेज़ी रुकवाने के लिए अरब लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन की हाल में अब मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि हमास की इमदाद करने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान को ख़बरदार कर दिया। इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की मदद करने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान को धमकी लगा दी। वाइट हाउस में यहूदी कम्यूनिटी से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के सदर ने कहा है कि ईरान हमास को हर तरह से मदद कर रहा है। मैं ईरान को वाज़ेह कर रहा हूँ कि हमास की मदद के लिए मोहतात रहें। गुज़िश्ता रोज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिस दौरान जो बाइडन ने नेतन्याहू को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाते हुए कहा था कि अमेरिका इसराइल को सर्टिफाइड जंगी तैयारी देगा और हर इजरायली शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से इसराइल पर हमास के हमलों की खुलकर हमायत की जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने अपने बयान में कहा है कि सेहोनी रियासत पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलव्विस नहीं था, लेकिन इसराइल पर यह हमला इसकी फ़ौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिले तलाफ़ी शिकस्त है। हमास के तबाहकुन हमले में इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसकी तलाफ़ी इतनी आसान नहीं है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, जिसकी हुकूमत हमास और शिर्क़ औस के दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों की हमायत करती है, उन्होंने जुमेरात को कहा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ एक नया महाज़ खोलना गज़ा में इसराइल के इक़दामात पर मुनहसर होगा। अगरचे तेहरान तवील अरसे से हमास का हमायती रहा है, लेकिन ईरानी हकाम इस बात पर इसरार करते हैं कि हफ्ते के रोज़ इसके कदीम दुश्मन इसराइल के ख़िलाफ़ अस्करियत पसंदों के हमले में इनका कोई मुल्क का हाथ नहीं था। बहरहाल अमेरिका को ख़दशा है कि ईरान की हमायत याफ्ता एक और ख़ास मुसल्लह इस्लामी ग्रुप हिज़्बुल्लाह की मुदाखलत की सूरत में लबनान के साथ इसराइल की शुमाई सरहद पर दूसरा महाज़ खुल जाएगा। इसके अलावा मज़ीद कहा रहा है कि ईरान ने इसराइल को गज़ा पर हमले बंद ना करने की सूरत में ख़बरदार कर दिया। ईरान ने कहा है कि इसराइल ने गज़ा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज़ खुल सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा
امیر عبداللہان لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچے، جہاں لبنانی حکام کے ساتھ حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کی طرف ممکنہ اشارہ کرتے ہوئے غزہ کی ناکہ بندی اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا حقیقت کے مترادف ہے، اور اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے۔ حماس کا اعلان۔ حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حماس کے فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابیاں ملیں۔ اس آپریشن کے لیے خفیہ تیاری کی گئی تھی، جس میں حماس مزاحمتی قوتوں کے ساتھ رابطے میں رہی تھی۔ مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کی القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ کا کہنا تھا کہ جلد کئی محاذ کھولے جائیں گے، جن میں 1948 میں فلسطین کے پاس موجودہ علاقے بھی شامل کیے جائیں گے۔ حماس رہنما نے دعویٰ کیا کہ امریکہ، فرانس اور دیگر ملکوں کے لیے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں۔ یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری نکلے۔ خیال رہے کہ آپریشن الاقصی فلڈ کے آغاز سے اسرائیلی معیشت کو اب تک نقصان کا تخمینہ 6.8 ارب لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 7200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی تابڑ توڑ حملہ مزید کیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 2500 سے زیادہ مکانات تباہ، جبکہ 30,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی بربریت میں بے گناہ ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 سے زیادہ پہنچ چکی ہے۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور، جبکہ 1,00,000 فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں۔ بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کا غزہ کا وسطی خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹی میٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جلد سے جلد آپریشن کریں گے، حماس کو ٹھکانے لگائیں گے، تابڑ توڑ بمباری کریں گے اور ایسی جگہ ہٹ کریں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور منہ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے فیصلے کن کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور نیتن یاہو گھبرانے لگا ہے، لرزہ طاری ہو چکا ہے۔